मैं इमरान खान हूँ। कुछ पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है। इमरान खान साहब ने ख़बरदार किया है, ख़बरदार किस हवाले से किया है वो मैं आपको सारी सूरत हाल बता देता हूँ। और ये अल्टीमेटली होना था और मामला अब उस तरफ बढ़ता चला जाएगा, लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान साहब ने मुतनब्बा किया है या ख़बरदार किया है कि अब एक नया ऑपरेशन होगा और पाकिस्तान में सहाफ़त जो है वो बहुत मुश्किल में पड़ने वाली है। उन्होंने ये कहा कि यानी अगर सारे ट्वीट्स में आपको इमरान खान साहब के पढ़ के सुनाऊँ तो ज़रा आसानी रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम को इम्पोर्टेड सरकार और रियासती मशीनरी की जानिब से इन मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन की एक नहायत गैर मामूली मुहिम के बारे में मुतनब्बा करना चाहता हूँ कि वक्त से पहले मैं उनको आगाह कर रहा हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरा बयानिया अवाम तक पहुँचाते हैं। देखिए, एक ही अपोजिशन पार्टी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बाकी सारे तो हुकूमत में हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब कल फरमा रहे थे कि उनको मिसाक मईशत करना है, कर लें भाई, हम मिलकर काम करना चाहिए, कर लें भाई, हम सबको मिल बैठ के सर जोड़ के बैठ जाएं भाई। और भाई जो करना है करो, सारे तो हुकूमत में हो। एक बंदा सिर्फ बाहर है और उसको इसलिए आपने बाहर निकाला है कि आपके ख्याल में ना वो मुल्क का खैर ख्वाह है, आपके ख्याल में ना वो मुल्क का वफादार है, आपके ख्याल में ना उसको कोई काम आता है, आपके ख्याल में अवाम के अंदर उसकी जगह कोई नहीं है, आपके ख्याल में छोटे मोटे 2 4 15 लोग उसके साथ हैं, तो छोड़ें उसको, सारे मिलके बैठ जाओ। तो एक तो सारे के सारे हुकूमत में और एक बंदा अपोजिशन में है और उसका नाम है इमरान खान। और अपोजिशन का बयानिया मीडिया पे जाना बहुत ज़रूरी है। एक अपोजिशन, जब ये बंदा हुकूमत में था तब भी ये सारे अपोजिशन में थे और इन सबका बयानिया यानी पीपल्स पार्टी का बयानिया जाता था, PMLN का बयानिया जाता था, MKM का बयानिया, वो तो हुकूमत में थी, आधी अपोजिशन में थी, उनका भी जाता था, JUIF का बयानिया जाता था। यानी एक अजीब किस्म का पाकिस्तान में टॉक शो भी होते हैं ना, तो 3 बंदे बुला लेते हैं, एक PTI का, एक पीपल्स पार्टी का और एक PMLN का। और भाई 2 तो हो गए बंदे उनके हुकूमत के, इस वक्त तो हुकूमत में है ना, और एक अपोजिशन का। और जब इमरान खान हुकूमत में थे तो तब भी ऐसे ही करते थे, एक इमरान खान हुकूमत का, उसके बंदा PTI का, और 2 जो है PMLN और पीपल्स पार्टी के अपोजिशन के। तो बैलेंस तो है ही कोई नहीं, ये तो सारे एक तरफ हैं और इमरान खान अकेला एक तरफ है। तो अब उन्होंने ये कि अपोजिशन का बयानिया बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए और वो रहना ही नहीं चाहिए। और जो लोग लाने वाले हैं ना इस हुकूमत को, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी मदद कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि इमरान खान का बयानिया दब के ख़त्म हो जाए। लाने वालों की भी यही कोशिश है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत की अपनी है, लाने वालों की भी यही कोशिश है। 2 सहाफ़ियों अरशद शरीफ और साबिर शाकिर को अपनी जानें बचाने की फिक्र में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और ये बिल्कुल सच है। अभी ये PMLN के लोग ताने दे रहे हैं। मैंने इमरान खान साहब के इस ट्वीट के ऊपर लिखा कि इंशाल्लाह वो दोनों मेरे भाई वापस आएंगे। तो अज़मा बुखारी साहबा लिख रही थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। और भैया आपके जो गोंगलू टोंगलू गए हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, नवाज शरीफ अपने बच्चों समेत पाकिस्तान से बाहर, सारे ही मफरूर, सारे इश्तेहारी, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के ऊपर ना मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, ना कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ना वो कभी हुकूमत में रहे, उन्होंने हुकूमत का पैसा खाया, ना उन्होंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की 2 नंबरियाँ की हैं, ना उनके ऊपर कोई फ्रॉड का इल्ज़ाम है, ना उन्होंने कोई असासे अपने छुपाए हुए हैं। हर चीज़ उनकी क्रिस्टल एंड क्लियर है, कोई चीज़ उनकी ये नहीं ढूंढ सके। तभी तो उनके ऊपर गद्दारी के पर्चे देने पड़े हैं, बगावत के पर्चे देने पड़े हैं। अगर इन सहाफ़ियों के पास कोई करप्शन, कोई 2 नंबरी, कोई फ्रॉड इन्होंने किया होता अपनी ज़िंदगी में तो उसके केसेस खुल जाते। उनके ऊपर काम करने वाले जहां ये कमज़ोर थे, तो जब सारा कुछ छान लिया, कुछ नहीं मिला, मेरे साथ भी इन्होंने यही किया। एक एक प्रॉपर्टी, एक एक अकाउंट, एक एक चीज़ इन्होंने मेरी चेक की, मुझे, मेरी फैमिली वालों को, सबको इन्होंने एक बारीक छाननी के अंदर से गुजारा। आखिर में जब कुछ नहीं मिला तो जी इसके असला वापस ले लो, जब कुछ नहीं मिला तो इसके ऊपर गद्दारी के और बगावत के मुकदमे करवा दो मुकदमे। अब ये जो मामला है, इसमें अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के ऊपर वो लोग तनकीद कर रहे हैं और कर कौन रहे हैं, जिनके अपने लीडर अपने पूरे खानदान के साथ पाकिस्तान से भागे हुए, मफरूर और इश्तिहारियाँ पाकिस्तान की अदालतों में। और भागे हुए किन केसेस में? करप्शन के केसेस में भागे हुए, किन केसेस में? मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, बेईमानी, लूट मार, इस चक्कर में पाकिस्तान से भागे हुए। और वो 2 लोग जो अकेले रियासत का मुकाबला कर रहे थे, रियासती ताकत का मुकाबला कर रहे थे, जबर का मुकाबला कर रहे थे। रियासत तो हमारी अपनी है, लेकिन रियासती ताकत और रियासती जबर को इस्तेमाल किया जा रहा है उन 2 लोगों को दबाने के लिए। वो जो बेचारे
मुकाबला कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे हक और सच के लिए। अब वो कोई हथियारबंद तो है नहीं, तो जब उनसे सारा कुछ उनका छीन लिया तो फिर उनको जान बचाने के लिए जाना पड़ा और वो चले गए। इसमें बहुत फर्क है, इसमें बहुत फर्क है। और वो आज भी अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, वो अपने मौक़िफ़ से नहीं भागे। यानी जब तक आपने और आपकी जमात ने बूट के ऊपर ज़बान नहीं रखी थी तब तक आपका एक मौक़िफ़ था। लेकिन अब उस्मा बुखारी साहबा ने क्योंकि ट्वीट किया तो मैं उनको अर्ज़ कर दूं कि मरियम नवाज़ ने अपनी ज़बान जिस दिन से बूट के ऊपर रखी है उस दिन से हालात जो हैं वो ज़बरदस्त चल रहे हैं। ये कोई सख्त लफ्ज़ नहीं है, वाकई ज़बान बूट के ऊपर है और बूट को चाटना जारी है, धड़ाधड़ जारी है। तो बूट चाट चाट के तो हुकूमत में आए हैं, तो ये कौन सी बात कर रहे हैं। अरशद शरीफ का मौक़िफ़ आज भी वही है, साबिर शाफिक का मौक़िफ़ आज भी वही है, लेकिन आप लोगों का मौक़िफ़ बदल गया है। आप लोगों का मौक़िफ़ कल तक ये था वोट को इज्जत दो, अब क्या है, बूट को इज्जत दो, चाट चाट के, चाट चाट के दो इज्जत, बूट को चाट चाट के दो इज्जत। इमरान खान साहब ने इसके बाद कहा, मेरा नाम ले रहे हो, कह रहे इमरान रियाज, समी इब्राहिम और अयाज अमीर जैसे दीगर सहाफ़ियों ने धमकियों, पुरतशद्दुद हमलों और गिरफ्तारियों का सामना किया। मीडिया और आज़ादी इज़हार राय के मामले को मैं आइंदा हफ्ते से अपनी मुल्क गिर अवामी राब्ता मुहिम का हिस्सा बनाऊंगा। अगर हमने महज मुझे और पीटीआई को निशाना बनाने के लिए जो इख्तियार किया गया सारी सूरत-ए-हाल, ये हथकंडे कामयाब होने की हमने इजाज़त दी तो आमरीत के वही तारीख दिन लौट आएंगे जिनके दौरान आज़ाद मीडिया और हुर्रियत इजहार की कतन गुंजाइश नहीं हुआ करती थी। आइन की रूह के मुताबिक एक आज़ाद मीडिया और इजहार की आज़ादी के बगैर तो हकीकी आज़ादी मुमकिन नहीं है। तो बात ठीक है, जब आप बोल ही नहीं सकते तो फिर आज़ादी किस बात की है आपको। जब आप अपने दिल की बात ही नहीं कर सकते तो फिर आज़ादी किस बात की है आपको। जब आप खुल के तनकीद नहीं कर सकते गलत बात के ऊपर तो फिर आज़ादी किस बात की है आपको। अब यहाँ पे जो है ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और ये हकीकत है, ये सच है। ARY को बंद किया गया है और प्लान के अंदर ये शामिल है कि इसको लंबे अरसे तक बंद रखा जाएगा, यानी कम से कम तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि इमरान खान को नाअहल नहीं कर दिया जाता, ताकि जो बोलने वाली आवाज़ें हैं उनको कुचल दिया जाए। बोल को बंद करने के लिए बड़ी तेज़ी से कार्रवाई हो रही है, मैं बता रहा हूँ। और बोल वाले मेरे दोस्त अगर आगाह नहीं हैं तो इसको समझ लें, क्योंकि मेरी उन लोगों से बात हुई है जिनसे राब्ता किया गया है बोल को बंद करने के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए। और अब पूरा एक प्रोसीजर बनाया जा रहा है कि बोल को बंद कर दिया जाए। बोल और ARY को बंद करने के बाद बाकी तमाम टीवी चैनल के ऊपर दबाव डाल दिया गया है कि इनकी बंदिश के ऊपर बात नहीं करनी, आवाज़ नहीं उठानी और बिल्कुल खामोश रहना है, और जो हम कहेंगे उसके मुताबिक अच्छे बच्चे बनकर बात करनी है। उसके बाद कौन रह जाएगा? उसके बाद बाकी हम लोग रह जाएंगे जो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं। तो जब हम लोग आवाज़ उठाएंगे सोशल मीडिया पे तो फिर हमारी दोबारा गिरफ्तारियां होंगी, पहले भी हुई हैं, दोबारा गिरफ्तारियां होंगी और उसका फैसला भी कर लिया गया है, उसका तरीकाकार भी बना लिया गया है। लेकिन इस मरतबा जो गिरफ्तारियां हैं वो पहले की तरह नहीं होंगी, क्योंकि ज़्यादा सख्त तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं, ज़्यादा बेहतर बंदे लगाए गए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा बेहतर अंदाज में हैंडलिंग होगी और ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमारी गिरफ्तारियां की जाएंगी और फिर हमें ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई जाएगी, ये इम्कानात हैं। और आने वाले दिनों में ये गिरफ्तारियां होंगी। इसके लिए यानी गिरफ्तारियां करके आप क्या निकाल लेंगे? जिन लोगों के इस वक्त आपको लग रहा है ना कि वो आपके बहुत करीब हैं और आपकी आंखों के तारे बने हुए हैं, ये लोग आपको तारे दिखा देंगे दोबारा। मोहसिन दावड़ का आज का ट्वीट अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो आपको पता चलेगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान की फ़ौज पे कि पाकिस्तान के फ़ौजियों ने निहत्ते एहतजाज करने वालों के ऊपर गोलियां चलाई हैं अरनाई बलूचिस्तान में, और उनमें ANP का एक कारकुन जो है वो जाँ बहक हो गया है और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए हैं। और फिर आगे उसने फ़ौज की जो है वो काफ़ी तनकीद की है। ये मोहसिन दावड़ कौन है? ये उस PTM का मेंबर है जिसके बारे में हमें DGI SPR बताते थे कि ये रॉ से फंडिंग लेते हैं वहाँ अफगानिस्तान में जाके। रॉ कौन है? ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके बारे में वो कहते थे DGI SPR कि ये वहाँ से फंडिंग लेते थे। फिर ये लोग इक़्तिदार में आ गए, अब ये लोग इक़्तिदार का हिस्सा हैं। जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं मोहसिन दावड़ साहब, अल्लाह ताला उनको और तरक्की और कामयाबी दे। और उन्होंने अपनी रविश भी नहीं बदली, वो आज भी पाकिस्तान की फ़ौज को वैसे ही निशाना बनाते हैं जैसे वो पहले निशाना बनाते थे पाकिस्तान की फ़ौज को। अगर उनके पास कुछ सबूत है तो उसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अफवाज को चाहिए कि बजाय इसके कि उनके ऊपर, अब DGI SPR को चाहिए कि उनके ऊपर या तो ये इल्ज़ाम साबित करें कि वो लोग रॉ के एजेंट हैं, तो या फिर उनको जवाब दें कि ये बंदे कैसे मरे हैं। यानी ये एक अजीब सूरत हाल है।
हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या लड़ाई चल रही है। हमें हमेशा बताया गया ये लोग मुल्क के खिलाफ है, और ऐसे नहीं बताया गया कि अलग बिठा के बताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई इनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे और उसके अंदर बताते थे ये लोग जो है ना ये इंडिया के साथ मिले हुए हैं, ये एनडीएस के साथ मिले हुए हैं, ये बैरून मुमालिक से फंडिंग ले लेके आ रहे हैं और पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को और इदारों को मलाइन कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर पता चला वो लोग इख्तिदार में आ गए। अब जब लोग इख्तिदार में आ गए तो हमने सोचा शायद इनकी रविश बदल गई होगी, शायद इन्होंने अपने आप को दुरुस्त कर लिया होगा। ऐसा नहीं हुआ, वो आज भी वैसे ही हैं। वो आज भी हमारी फ़ौज के ऊपर उसी तरह उंगली उठाते हैं, वो आज भी हमारी फ़ौज के ऊपर वैसे ही बात करते हैं। वो पूरी बात नहीं बताते, वो पूरी बात नहीं बताते कि वहाँ गोली कैसे चली, वो पूरी बात कभी नहीं बताते कि शुरुआत किसने की, वो पूरी बात कभी नहीं बताते, वो बताएंगे भी नहीं। लेकिन अफसोस की बात पता क्या है, पहले हमारे कुछ दोस्त हमें पूरी बात बता दिया करते थे और हम अपनी फ़ौज के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते थे, हम इस प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देते थे। आज हमें भी पूरी बात कोई नहीं बता रहा। किसी ने आज हमें नहीं बताया कि मोहसिन दावड़ का ये प्रोपेगेंडा एक्चुअली है क्या और इसकी हकीकत क्या है। आज हमें किसी ने नहीं बताया। जब हमें किसी ने नहीं बताया तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम खामोश बैठ सकते हैं, चुप करके तमाशा देख सकते हैं, लेकिन मैं न्यूट्रल नहीं रहूँगा ना, बिल्कुल नहीं। मेरी फ़ौज के मामले में, मेरे मुल्क के मामले में मैं कभी न्यूट्रल नहीं रहूँगा। मैं न्यूट्रल नहीं रह सकता। मैं कल भी इन एलिमेंट्स के खिलाफ था, मैं आज भी इनके खिलाफ हूँ। एक बात पे गौर किया आप लोगों ने, जब भी कभी आपने इन लोगों में से किसी एक को भी छेड़ा, पूरी दुनिया के अंदर शोर मच जाता था। हमें आपने पकड़ा, जूते मारे, बंद किया, जंजीरें पहनाई, रातों को जगाया, सेल्स में डाला, काले कपड़े मुंह पे डाल के घसीटते रहे, बेल्टों के साथ मारा आप लोगों ने। इसके बावजूद पूरी दुनिया से कहीं से आवाज़ नहीं आई। हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि हम और आप बीच में से एक हैं। हम और आप इसी मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे लिए बाहर से कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। जब आपके लिए कोई आवाज़ उठाएगा हम उठाएंगे, हम। और जब हमारे लिए कोई आवाज़ उठाएगा तो वो आपको उठानी पड़ेगी। आप नहीं उठाएंगे तो कोई हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। आप हमें जितना मर्जी टॉर्चर करें, जितनी मर्जी आप हमारे साथ ज्यादती करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया को, इसलिए कि हम आप जैसे हैं, हम आपकी तरह दिखते हैं। लिहाजा कोई दुनिया को फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जरा उनको छेड़ कर देखें जो रियासत मुखालिफ बयानियां बनाते हैं, फिर देखें दुनिया आपके साथ क्या करती है। हमारे लिए पूरी दुनिया में से कहीं से कोई फ़ोन आया? किसी ने कोई लेटर लिखा आपको? किसी ने कोई तनकीद की पाकिस्तान पे? किसी ने कोई सवाल जवाब किया? नहीं किया होगा, करेगा भी नहीं, कोई नहीं करेगा। हम आप में से हैं, आप हम में से हैं, हम एक जैसे हैं, हम आपस में लड़ेंगे, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उनके मोहरों को आप छेड़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, और आपको पता चलता भी रहता है, पता चलता भी रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहचानिए अपने दोस्तों को और पहचानिए अपने दुश्मनों को। इस खेल को अब बंद कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। अभी बंदे पकड़ने हैं इन्होंने, बंद करने हैं, दोबारा से करने बंद, पकड़ने बंदे। एयर भाई को बंद किया, लोग उसके माइक को रास्ते में जगह जगह पकड़ पकड़ के चूम रहे हैं। मैं जहां जाता हूं लोग एयर भाई के बारे में पूछते हैं, जिस सड़क पे जाता हूं लोग एयर भाई के बारे में पूछते हैं। उसकी गाड़ी के ऊपर लोग फूल बरसाते हैं, लोग उससे और ज्यादा प्यार कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे चैनल बंद हुए, जियो बंद हुआ, कभी लोगों को आपने ये करते हुए देखा? और चैनल्स बंद हुए, कभी आपने लोगों को ये करते हुए देखा? एयर भाई बंद हुआ तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी गौर किया आपने? आपने गौर नहीं किया। इस मर्तबा गलत चैनल को बंद कर रहे हैं। आपने बेशुमार लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात करवाए, कभी आपने देखा कि लोग उनके साथ खड़े हो गए हों? मुझे कल रात को एक खातून मिली, मेरे जिस्म में से जान निकल गई। उन्होंने मुझे ऐसी बात की, वो भागकर मेरे पीछे आ रही थी, मैं रुक गया थोड़ी देर के लिए। उन्होंने आकर मेरे सर पे हाथ फेरा और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तेरे लिए 10 रोजे रखे हैं बेटा, जब तू गिरफ्तार हो गया था मैंने तेरे लिए 10 रोजे रखे हैं, और मेरी फैमिली फौज में है। मैं अब क्या जवाब दूं उनको? उनका कर्जा कैसे उतारूं मैं? बात को समझिए हुजूर, हम एक जैसे हैं, हम बीच में से मिले हुए हैं, एक ही जैसे हैं हम में कोई फर्क नहीं है। जब आपको कोई मारेगा तो हमारे अलावा कोई खड़ा नहीं होगा। जब हमें कोई मारेगा, चाहे आप भी मारेंगे, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। किसको मार रहे हैं आप? अपनी परछाई को। किसको मार रहे हैं आप? अपने लोगों को। हमें मारकर आप कितने ताकतवर हो जाएंगे? कहां अपनी इस ताकत को आप साबित करेंगे? कहीं साबित नहीं। हमें आपसे नहीं लड़ना, हमें आपसे नहीं लड़ना। हमारी लड़ाई
करप्शन के खिलाफ है, हमारी लड़ाई रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उस ऑपरेशन के खिलाफ है जो इस मुल्क में किया गया है, उस पॉलिसी के खिलाफ है जो इस मुल्क में लगाई गई है, हमारी लड़ाई उस जिद के खिलाफ है जो इस मुल्क में अपनाई गई है, हमारी लड़ाई उस अना के खिलाफ है जो अना पाकिस्तान के रास्ते में रुकावट बन गई है। हमारी लड़ाई इन सारी चीज़ों के खिलाफ है और ये हम लड़ते रहेंगे, अपने कलम से, अपने अल्फाज से। हमारे पास लड़ने के लिए कोई बंदूक नहीं है, लेकिन हम अपने कलम और अपने अल्फाज के साथ इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। चाहे साबिर शाकिर बाहर से बैठ के लड़े, चाहे अरशद शरीफ बाहर से बैठ के लड़े, वो अपने मौके पे आज भी डटा हुआ है। चाहे मैं यहाँ पे ऐसे बैठा रहूँ, जितनी देर आप पकड़ लेंगे उतनी देर इंतज़ार करूँगा, जब छोड़ेंगे फिर आऊँगा, यही काम करूँगा, इसलिए कि मैं आपके जैसा हूँ, मैं आपसे मुख्तलिफ नहीं हूँ, मैं आपसे मुख्तलिफ नहीं हूँ। सिर्फ शिकवा नहीं कर सकता, गिला नहीं कर सकता, खुल के कह भी नहीं सकता, और मेरी सपोर्ट के लिए बाहर से कोई आएगा भी नहीं। यकीन रखिए, यहाँ मार भी देंगे ना, मार के फेंक देंगे, फिर भी बाहर से कोई नहीं आएगा मेरी सपोर्ट के लिए, ये बात याद रखिएगा। अब आखिरी खबर जाते जाते मैं आपको दे दूं, बहुत सारी बात, क्योंकि यहाँ कुछ दिल की बात थी इसलिए मैंने कर दी, और काफ़ी अरसे से मेरे दिल में ये बातें थीं। बाकी जो बातें वो फिर किसी वक्त कर देंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब को नायल करने का भी फ़ैसला कर लिया गया है, और उनको गिरफ़्तार करने का भी जावेद लतीफ़ ने दावा किया है कि फ़ैसला कर लिया गया है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब बाहर रहते हैं और उनको नायल नहीं किया जाता तो अगले इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की सियासी मौत हो जाएगी, और जिनकी ज़िद और अना बहुत बड़ी है, शायद पाकिस्तान से भी बड़ी है, उनकी ज़िद और अना की भी कुर्बानी हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।